उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ी मैदान विवाद गहराता नजर आ रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो को लेकर विरोध तेज हो गया है। कई स्थानों पर लोगों ने उनका पुतला दहन कर नाराजगी जाहिर की। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हथकंडों से पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर 2027 के चुनाव में खुद को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी। जनता कांग्रेस को 19 से शून्य पर ला देगी। कि मैंने जिस दिन पहले दिन ये बात कही थी कि उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, अब वो प्रमाणित हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। और मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता अकल आनी चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हो? इसके पीछे का भाव क्या है? उत्तराखंड का मानस पढ़ा लिखा है, उत्तराखंड का मानस चिंतन करता है, उत्तराखंड मानस बात को जानता है कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के षड्यंत्र इस राज्य के अहित में। आज मैदानी पहाड़ी होगा, कल गढ़वाल कुमाऊं होगा, जौन सही हम क्या मैसेज दे रहे हैं, किनके द्वारा दे रहे हैं? इसलिए मैंने कहा है, आम व्यक्ति सोशल मीडिया में क्या लिखे क्या पढ़े, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता, दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि अगर देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने काम करेंगे तो उत्तराखंड का बुद्धिजीवी समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। और फिर कह रहा हूं, बड़ी क्षति कांग्रेस को होगी अगर वो अपने नेताओं पर ब्रेक लगाने को नहीं कहा। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नसीहत देने वाले वही लोग हैं जिनकी पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े पद पर हैं, राज्य की विधानसभा में अशोभनीय भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अपमानित करने वाले मंत्री के प्रदेश अध्यक्ष हमें नुकसान की चेतावनी दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई, गाली भी दो और उल्टा दूसरों को दोष भी लगाओ। ये नसीहत हमको वो दे रहे हैं जिनकी पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री जी के बाद नंबर 2 के ओहदे के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और राज्य की विधानसभा में, भरी विधानसभा में जिस प्रकार का असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए प्रदेश के एक मिनिस्टर, उनके पार्टी के सीनियर लीडर, वो पूरे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा। यानी कि गाली भी तुम दो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रदेश के सारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को गाली देने वाली पार्टी के मंत्री के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसी मतलब कुबुद्धि हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री जी के बयान से हैरान हूँ। वो नसीहत दे रहे हैं कि साहब बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर धामी जी आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई अपने मिनिस्टर के खिलाफ कीजिए, जिन्होंने इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग आपके राज्य की विधानसभा में जिस प्रकार से गाली गलौज करी, और राज्य के एक पूरे पर्वतीय समाज के लोगों को तो उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल करी वो सारे प्रदेश के और देश के लोगों ने देखा ही है। लेकिन आप राज्य के लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि साहब बड़ा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहस है, हिम्मत है, तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई अपने मिनिस्टर के खिलाफ करिए, उनको बर्खास्त करिए। उसके बाद राज्य के तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, राज्य की जनता को उसके बाद नसीहत दीजिए। तब हम आपको समझेंगे कि आप धाकड़ धामी जो आपको आपके पार्टी के लोग संबोधित करते हैं,
तब माना जाएगा कि धाकड़ है। करें देवभूमि इंसाइट।